दिल्ली का गौरव लाल किला। यह किला न केवल दिल्ली की पहचान है, बल्कि पूरे भारत की शान है। दिल्ली का लाल किला इंडिया के ग्लोरियस हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सिंबल है। यह किला हर साल लाखों टूरिस्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह मुगल आर्किटेक्चर का एक अमेजिंग एग्जाम्पल है, जो अपनी ब्यूटी और चार्म से सबको इंप्रेस करता है। इसकी इंट्रिकेट कार्विंग्स और डिटेल्ड डिजाइन्स इसे और भी खास बनाते हैं। लाल किला सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी स्टोरीज का विटनेस है। इसकी हर ईंट में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। यह किला हमें मुगल एम्पायर के ग्रैंडियर और आर्टिस्टिक स्किल्स की याद दिलाता है। यहाँ के दरबार हॉल में मुगल बादशाहों की शानो शौकत की झलक मिलती है। लाल किला का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 में करवाया था। उन्होंने इसे अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया। शाहजहां ने अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का डिसाइड किया था, और इसी रीजन से उन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया। यह डिसीजन उनके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह किला यमुना रिवर के किनारे पर है, जो इसकी ब्यूटी को और भी बढ़ाता है। नदी के किनारे स्थित होने के कारण यह किला और भी मैजेस्टिक लगता है। लाल किले का नाम इसके कंस्ट्रक्शन में यूज हुए लाल सैंडस्टोन के कारण पड़ा। यह सैंडस्टोन किले को एक यूनिक और रॉयल लुक देता है। यह पत्थर राजस्थान से लाया गया था। राजस्थान के इन पत्थरों ने किले की भव्यता को और भी बढ़ा दिया। लाल किले का कंस्ट्रक्शन लगभग 10 इयर्स तक चला और 1648 में यह कंप्लीट हुआ। इस किले का निर्माण कार्य एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करता है। शाहजहां का सपना। एक नया मुगल शहर। शाहजहां, जो अपने आर्किटेक्चरल मार्वल्स के लिए जाने जाते थे, ने एक ऐसा शहर बनाने का सपना देखा था जो मुगल एम्पायर की शक्ति और संस्कृति को दर्शाए। शाहजहां ने लाल किले को सिर्फ एक रॉयल रेजिडेंस के रूप में नहीं बनवाया था। यह किला उनके विजन का एक हिस्सा था, जिसमें एक पूरा शहर बसाने की योजना थी। उनका सपना एक नए मुगल शहर शाहजहानाबाद को बसाना था, जिसके सेंटर में होता लाल किला। शाहजहानाबाद को उन्होंने एक वेल प्लान्ड सिटी के रूप में डिजाइन किया था, जिसमें हर चीज का ध्यान रखा गया था। यह किला रॉयल फैमिली, कोर्टियर्स, सोल्जर्स और सर्वेंट्स का रेजिडेंस था। इसके अंदरूनी हिस्सों में इंट्रिकेट डिजाइन्स और लग्जरियस एमेनिटीज थे, जो मुगल आर्किटेक्चर की विशेषता है। लाल किले के अंदर कई ग्रैंड बिल्डिंग्स, गार्डन्स, फाउंटेन्स और कोर्टयार्ड्स बनाए गए थे। इन सभी का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन मुगल आर्किटेक्चर की उत्कृष्टता को दर्शाता है। यह किला मुगल पावर और ग्रैंडियर का सिंबल था। इसकी भव्यता और विशालता ने इसे एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर बना दिया। शाहजहां ने अपने रूल के दौरान लाल किले को और भी ग्रैंड बनाने के लिए कई काम करवाए। उन्होंने स्किल्ड आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन को बुलवाया, ताकि किले की भव्यता और बढ़ सके। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ ही लाल किले का ग्रैंडियर भी धीरे धीरे कम होने लगा। समय के साथ इसकी इमारतें ध्वस्त होने लगीं और इसका महत्व घटने लगा। 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल के बाद ब्रिटिशर्स ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी छावनी में बदल दिया। उन्होंने किले के कई हिस्सों को मॉडिफाई किया और इसे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया। फ्रीडम के बाद से लाल किला इंडियन रिपब्लिक का सिंबल बन गया है। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहां तिरंगा फहराया जाता है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। लाल किले की वास्तुकला, बलुआ पत्थर का सौंदर्य। यह किला अपने इंट्रिकेट डिजाइन्स और डिटेल्ड कार्विंग्स के लिए प्रसिद्ध है। लाल किले की आर्किटेक्चर मुगल स्टाइल का एक यूनिक एग्जाम्पल है। इसकी भव्यता और सुंदरता इसे दुनिया भर में एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट बनाती है। इसमें पर्शियन, इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिश्रण देखने को मिलता है। यह मिश्रण इसे एक कल्चरल और हिस्टोरिकल मार्वल बनाता है। किले का कंस्ट्रक्शन लाल सैंडस्टोन से किया गया है, जो इसे एक अलग ही ग्रैंडियर देता है। यह सैंडस्टोन न केवल किले की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि इसे ड्यूरेबिलिटी भी प्रदान करता है।
किले की वॉल्स ऊंची और विशाल हैं, जो इसे एनिमीज के हमलों से सेफ रखने के लिए बनाई गई थी। इन दीवारों की मजबूती और ऊंचाई किले की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। दीवारों पर जगह जगह टावर्स और मिनरेट्स बनी हुई हैं। ये टावर्स और मिनरेट्स न केवल किले की सुरक्षा में मदद करते थे, बल्कि इसकी आर्किटेक्चरल ब्यूटी को भी बढ़ाते थे। किले में एंटर होने के लिए दो मेन गेट्स हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। ये गेट्स किले के ग्रैंडियर और मैजेस्टी को दर्शाते हैं। लाल किले के अंदर कई ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं, जो मुगल आर्किटेक्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट थे। ये गार्डन्स किले की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। इन गार्डन्स में तरह तरह के फ्लावर्स, ट्रीज और फाउंटेन्स लगाए जाते थे। ये बगीचे न केवल सुंदरता के लिए, बल्कि शांति और सुकून के लिए भी जाने जाते थे। मुगल बादशाह इन गार्डन्स में रिलैक्स करते थे और नेचर का आनंद लेते थे। ये बगीचे उनके लिए एक रिट्रीट की तरह थे, जहां वे अपने समय का आनंद लेते थे और शांति पाते थे।